तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बना के अपडेट किया था कि यदि आप इंटरमीडिएट हैं और यदि आपने ये फैसला ले लिया है कि इंटरमीडिएट के बाद आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो फिर ITEP कोर्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि निर्विवादित कोर्स है और पूरी तरह से NCT अप्रूव्ड कोर्स है। तो उसकी जो एप्लीकेशन की डेट है, अप्लाई करने की डेट अब वो आ चुकी है, वेबसाइट खुल चुकी है। हालांकि 1 अप्रैल में ही ये खुलने वाला था, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो चुका है, शायद 13 या 14 में ये खुल चुका है और सारी डिटेल मैं आज इसकी आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें पहले मैं स्पष्ट कर दूँ, इसके बाद पूरा जो उसका प्रॉस्पेक्टस है मैं आपको अभी दिखाऊंगा और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या है। लेकिन मैं मोटे में आपको बता दूं तो बहुत ज़्यादा समय आपको अप्लाई करने के लिए नहीं है। यहाँ पे अधिक से अधिक आप 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ आपके कमेंट्स आए हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। इसके बाद प्रॉस्पेक्टस पे भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। चलिए, तो 30 अप्रैल तक आपको अप्लाई करना है। ये है क्या, बहुत से बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं, कई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके बच्चे भी कमेंट करते हैं कि सर हमारा क्या इसमें हो सकता है। तो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है यदि, तो और आपको मतलब प्राइमरी एजुकेशन में जाना है एज ए टीचर, तो आपको वहाँ पे DLED को प्रीफर करना चाहिए। ये कोर्स जो है इंटरमीडिएट के लिए है, 4 वर्षीय ये कोर्स है, एकीकृत। ये 4 वर्षीय या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कह सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है और इंटरमीडिएट के बाद इसको कराया जाता है, यानी इसकी एलिजिबिलिटी जो है इंटरमीडिएट है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं, इसके बाद 4 साल आपको लगेंगे और 4 साल में आपको BEd प्लस ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री साथ में ही मिल जाएगी। तो एक तरह से आपका 1 साल बचेगा भी, क्योंकि यदि आप अलग से ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल आपके मिनिमम उसमें जाएंगे और 2 साल आपका BEd में। तो इस तरह से आपके इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन प्लस BEd होने में 5 साल आपके चले जाएंगे। लेकिन यदि आपने ये फैसला ले रखा है कि आपको टीचिंग के फील्ड में ही जाना है, तो वैसी कंडीशन में आपको सिर्फ 4 साल लगेंगे, आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और BEd भी हो जाएंगे। तो एक फ़ायदे की चीज़ है। सिर्फ इसमें आपको यही है कि आपने ऐसा सोच लिया है कि आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है, आपको टीचर बनना है। वैसे भी यदि आपका गोल ऐसा नहीं है कि आपको टीचर ही बनना है, आप एक सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक कोर्स ऐसा करके रखना चाहते हैं कि यदि आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी जैसे करते हैं, IAS करते हैं, IAS की PCS की तैयारी करते हैं, इस तरह से, तो आप उसमें भी IIT NEET तमाम बच्चे तैयारी करते हैं। तो एक सुरक्षा, क्योंकि इन परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा रूम नहीं मिलता है और ये कहें कि बहुत ज़्यादा आप श्योर नहीं हो सकते कि इसमें आप सफल हो ही जाएंगे। यदि आपकी इच्छा शक्ति है और समर्पण है आपके अंदर, तो आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस इसमें थोड़ा सा कम रहते हैं। इसलिए यदि सुरक्षा के लिए भी आप ITEP कोर्स को एक विकल्प के रूप में रखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये सही है, क्योंकि यदि IAS PCS में आपको सफलता नहीं मिलती है, NEET में सफलता नहीं मिलती है और जो बड़े एग्ज़ाम हैं उसमें यदि आप सफल नहीं होते हैं, तो इसको आप करके रख सकते हैं। इसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं और सीटें भी इसमें ज़्यादा आती हैं। तो अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मेन इसमें डेट्स हैं वो दिखा देता हूं दोस्तों, कि कब तक आप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि इस संबंध में मैंने आपको लगभग सारी जानकारियाँ दे रखी हैं इस कोर्स के बारे में। हाँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि आपको किसी एक ही स्टेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी आप प्रिपरेटरी में रहते हैं, फंडामेंटल में रहते हैं, या मिडिल में रहते हैं, या फिर सेकेंडरी में, 4 स्टेज में से जो वर्तमान शिक्षा की संरचना है, जो NCF है, तो उसके अनुसार ये 4 स्टेजेस हैं, जैसे फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। तो इन चारों में से यदि आप फंडामेंटल में रहते हैं तो प्री स्कूल से लेके 2 तक का आपको उसमें टीचर बनने का मौका मिलेगा। उसी तरह से आप प्रिपरेटरी में रहते हैं तो 3 से 5, मिडिल में रहते हैं
तो 6 से 8, और यदि आप सेकेंडरी में जाना चाहते हैं तो 9, 10, 11, 12 उसमें आपको अवसर मिलेंगे। तो आप उस तरह से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको किस में जाना है। हालांकि इस संबंध में आपको बता दूं मैं कि ऐसे प्रस्ताव है कि आपको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव करने के लिए छोटे टर्म के, शॉर्ट टर्म के कोर्स भी भविष्य में NCTE के द्वारा लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव है। अभी उम्मीद यही है कि ये जल्दी ही आएंगे। फिलहाल के लिए आपको किसी एक स्टेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा और उसी के अनुसार अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ डेट्स है दोस्तों, मैं ये डेट्स आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं पब्लिक नोटिस, और यहाँ पे 13 अप्रैल 2024, और इन्होंने हिंदी कैलेंडर जो शक कैलेंडर है उसके अनुसार भी दे दिया है। जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मेन चीज़ें हैं, ये जो परीक्षा आपसे ली जाएगी इसको NCET बोला गया है, तो ये ध्यान रखिए। NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जो टेस्ट है यहाँ पे दे भी रहा है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2024। तो ये परीक्षा का नाम है। जो मेन तिथियां हैं उसमें जो काम की चीज़ है आपकी, मैंने पहले से अंडरलाइन भी कर रखा है इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो 13 अप्रैल से ये खुली हुई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था शुरू में, 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 11:30 बजे तक। तो उसी के अनुसार आप लोग देख लीजिए, 10 दिन का समय अभी बचा हुआ है, तो आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन एडमिट कार्ड के लिए आप लोग परेशान रहते हैं दोस्तों, तो वो देख लीजिए, 3 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड जो है अपलोड रहेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं 3 डेज़ बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप लोग पहले से परेशान न होइएगा, 3 दिन पहले आपको वो मिल जाएंगे। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपके लिए इसको अंडरलाइन कर रखा है। तो एग्जामिनेशन का डेट आपको 12 जून को ये इसकी जो एग्जामिनेशन है इसका, ये आपको होगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, मगन ट्यूटोरियल्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जुड़ जाइए कृपया, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। बाकी आप NCTE की वेबसाइट पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के बारे में दे रहा है, मैंने उसका एक नीचे डिटेल है, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आए, ये है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, सेक्शंस इसमें दे दिया है और टेस्ट पेपर इसमें दे दिया है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको दो लैंग्वेज लेनी है दोस्तों, 2 लैंग्वेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 2 भाषाएं लेनी है। और इसमें टोटल 23 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको जो मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए वो 20-20 होंगे, तो आप 23 में ना जाइए। CBT मोड पे होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो तीसरा होगा, तीसरा आपका टेस्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 क्वेश्चन सॉरी। और जनरल टेस्ट होगा, यहाँ जनरल टेस्ट चौथा सेक्शन जो है, इसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। डोमेन स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट होंगे, देखिए 1, 2 और 3। तो ये डोमेन 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, इसमें ये 25-25 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से कुल 160 क्वेश्चंस आपको करने होंगे वहाँ पे। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यदि इसमें मैं आपको बताना चाहूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अब बहुत वो जानने की ये हो, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा चश्मा मुझे बदलना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप खुद से अप्लाई करने की कोशिश न कीजिएगा। आप ये प्रॉस्पेक्टस ले लीजिए, किसी भी कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो वो हमेशा भरते हैं, उनको प्रैक्टिस रहती है, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत आसानी से भर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। यदि आपने टीचर बनने का सपना देखा है तो ये कोर्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1 से 2 दिनों में मैं लाइव सेशन इसके लिए लाऊंगा, वहां पे आप डायरेक्ट अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसके संबंध में यदि कोई और भी आपकी क्वेरी है तो उसको जान सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।